एक गांव में सोहन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी थी। सोहन रोज सुबह अपने काम पर चला जाता। सुनो, मैं आज जल्दी काम पे जा रहा हूँ। मुझे आज खेत में ज्यादा काम है। तुम अपना ध्यान रखना। ऐसे ही खुशी खुशी उन दोनों का समय गुजर रहा था। लेकिन उन दोनों की खुशियाँ कुछ पलों के लिए ही था। अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे अचानक इस मौसम को क्या हो गया? अब वापस घर जाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्षा में कहीं भीग गया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। वो भागते भागते घर पहुंचता है। कुछ ही समय में जोरों से वर्षा होने लगता है। शाम हो जाता है लेकिन वर्षा जोरों से ही हो रहा था। पता नहीं वर्षा कब खत्म होगा, कहीं इस वर्षा में मेरा सारा सब्जियां खराब ना हो जाए। अगले सुबह वर्षा खत्म हो जाता है। जब वो खेत जाता है तो देखता है कि उसके खेत के सारे सब्जियां खराब हो चुका था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सारे फसल खराब हो गए। वह उदास मन लिए घर जाता है। अरे आप जल्दी घर आ गए और आप इतने उदास क्यों हैं? सोहन सारा बात अपनी पत्नी को बताया। चिंता मत करे, भगवान सब ठीक कर देंगे। आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी अचानक वो आंगन में गिर जाती है और उसके सर में जोरों से चोट लग जाता है। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? वह उसे अस्पताल लेकर जाता है। इसके सर में जोरों से चोट लगा है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके इसे आप बचा ले। अरे बेटा, तुम इतने परेशान मत हो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नदी के उस पार एक बड़ा सा पेड़ है। अगर तुम उसके पत्ते पीसकर इसके सर पर लगाओगे तो ये जल्दी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाकर उस पेड़ के पत्ते तोड़ कर ले आता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। सोहन वह पेड़ के पत्ते लेने चला जाता है। देर तक चलते चलते नदी के पास पहुँचता है, पर नदी में बहुत पानी भरा हुआ था और ना ही कहीं नाव दिख रहा था। अरे कहीं नाव दिख नहीं रहा, मैं उस पार कैसे जाऊंगा? और नदी में पानी भरा हुआ है। मैं इस नदी को तैर कर पार करूंगा। एक साधु सोहन को देख रहा था। रुको, तुम अगर इस नदी में गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। साधु बाबा, मुझे नदी के उस पार जाना है, बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सी जरूरी है जो तुम इस नदी को पार करना चाहते हो? सोहन उस साधु को सारा बात बताया। साधु सोहन को एक पुतली देते हैं। इसे तुम अपनी जमीन पर बो देना। इससे अगले ही दिन तुम्हारे खेत में बहुत सारे अंगूर आ जाएंगे और इस अंगूर को अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी पत्नी पहले की तरह हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। और हाँ, इस अंगूर से तुम लोगों की मदद भी करना, नहीं तो सारे पेड़ सूख जाएंगे। वो अपने खेत में बीज लगा देता है। अगले ही दिन वहाँ बहुत सुंदर सुंदर रसीले अंगूर आ जाता है। सोहन की पत्नी अंगूर खाकर अच्छी हो जाती है।